हेलो दोस्तों, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने डाइस के ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कर लिया है। जो मैंने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए थे उसमें मैंने उस क्लोज डाइस और ओपन डाइस के बारे में बताया किस तरीके से उनके क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपना तीसरा वीडियो बनाऊंगा तो क्या होगा, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो देखिएगा आप। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अलावा मैं अभी आपको और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जब पूछ लिया जाए तब हमें उनका आंसर किस प्रकार से देना होता है। तो सबसे पहले हमने देखा है क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 मानक पासे जमीन पर फेंके गए और इन 4 पासाओं के शीट्स पर कुल संख्या 15 है, क्योंकि शीट्स पर क्रमशः 5, 6, 3, 1 है। तो ज्ञात करो निचली सतह का योग क्या होगा। ज्ञात करो निचली सतह का योग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर समझते हैं कि 4 मानक पासे, अच्छा मानक पासे हम लोग पहले पासे बनाते हैं 4। चार मानक पासे बनाए और हमने ये देखा कि कि इन 4 पासाओं के शीर्ष पर कुल संख्याओं का योग 15 है, क्योंकि शीर्ष पर कम से 5, 6, 3, 1 है। तो ज्ञात करो निचली सतह का योग क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या दे रखा है भाई, मानक पासे दे रखे हैं। और मानक पासे में हम लोगों ने क्या सीखा कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 होगा, ये हमें पता है। तो हम लोगों ने ऊपर वाली सतहों का हमको बता दिया गया है, क्या है, पहले पे 5 नंबर दिया गया है, दूसरे पे 6, तीसरे पे 3 और चौथे पे 1। अब कंडीशन दे दिया गया था कि 4 मानक पासे हैं। ठीक है, ये चारों मानक पासे हैं, तो हमको ऊपरी सतह के जो फलक हैं वहाँ पर नंबर पता चल गए हैं। तो निचली सतह का क्या हो जाएगा, अगर मानक पासा है ये तो 5 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 2। इसी प्रकार से 6 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 1। 3 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 4। और 1 अगर ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि ये सभी मानक पासे हैं। 5 और 2 7, 6 और 1 7, 3 और 4 7 और 1 और 6 7। अब बस सिंपल सा निचली सतहों का योग पूछ लिया है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13 आंसर हो जाएगा। सिंपली हमने आंसर बताया क्या, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा, मानक पासे में सदैव 7 होगा। तो मैं ऊपरी सतह बता दिया था, जिसकी वजह से हमें निचली सतह भी पता चल गई और हमने उसका आंसर बना दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आया, 4 साधारण पासे जमीन पर इस प्रकार फेंके गए कि शीट्स पर कुल संख्या 16 है, क्योंकि शीट्स पर 4, 5, 6, 1 है। तो बताओ निचली सतह पर संख्या का कुल योग क्या होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने 4 पासे अगर बनाए, दूसरा पासा ये, तीसरा पासा ये और चौथा पासा ये। यहाँ पर ऊपरी संख्या, ऊपरी फलक का योग बता दिया है 4, 5, 6 और 1। इनका योग कितना है, 4, 5, 9, 6, 15 और 1 16, ये बता दिया है। निचली संख्याओं का योग बताना है। तो एक बात बताइएगा कि जब हमसे मानक का क्वेश्चन पूछा गया तो मानक में तो हमें पता है कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। लेकिन क्या साधारण पासे में हमको ये पता है कि अगर ऊपर 4 आया है तो नीचे कितना आएगा, कुछ भी पता नहीं है हमको। ना ये नंबर मिलेगा, ना ये नंबर मिलेगा, ना ये नंबर पता है और ना ये नंबर पता है। जब नंबर ही नहीं पता है तो हम क्या इसका आंसर निर्धारित कर सकते हैं, नहीं निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये इस तरीके से हमको इसका आंसर देना है। और आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों,
अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, अब की दूसरा क्वेश्चन है और ये देखिएगा, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि 4 मानक पासे जमीन पर इस प्रकार से फेंके गए हैं कि चारों पासों की निचली सतहों पर क्रमशः एक सम और विषम अंक है, तो ज्ञात करो। ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया, 4 आकृतियाँ दी गई, ठीक है, और यहाँ पर हमें ABCD 4 अल्फ़ाबेट दिए गए और क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञात करो ये A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर B प्लस D माइनस A प्लस C क्वेश्चन मार्क। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर आने वाले नंबर्स को पता करना है, फिर उन्हें जोड़ना है और आंसर निकालना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आंसर देना है। तो कैसे निकालेंगे कि हमें 4 मानक पासे दे दिए हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग पासा दिया गया है। अब देखिएगा कि मानक पासा है तो सारी की सारी सतह कैसी होंगी, एक दूसरे के जो विपरीत होंगी, ठीक है, उनका योग कितना होगा, 7 होगा। तो हमने यहाँ देखा कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर पिछली सतह पर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का विपरीत 4, ठीक है, और 2 है यहाँ पर तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। अब 2 नंबर बचे हैं, कौन सा, एक 1 और दूसरा 6। लेकिन हमें कंडीशन में बताया गया है कि क्रमशः निचली सतहों पर एक सम और एक विषम अंक आता है, तो हमारे पास नंबर और 6। अब यहाँ पर विषम अंक कौन सा है, 6, यानी कि यहाँ निचली सतह पर कौन सा आ गया, 6, और ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर 6 आया है तो ऊपरी सतह पर क्या आ गया, 1 आ गया हमारा, ठीक है, 1 यहाँ पर आ गया। अब सेम केस यहाँ लगाएंगे कि 4 का विपरीत कितना है, 3, 5 का विपरीत है 2, और अब बचे कौन से नंबर हैं, 2, एक 6 और दूसरा 1, ठीक है, लेकिन नीचे कौन सा आएगा, विषम, यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा, 1, जिसकी सहायता से सामने क्या पहुँच जाएगा, 6, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, 6 और 2, 6 का विपरीत कितना आएगा, 1 यहाँ पर, और 2 का विपरीत कितना आएगा, 5 यहाँ पर। अब 2 नंबर बचे हैं, 3 और 4, लेकिन सम नीचे आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4, और अगर 4 नीचे आ गया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। चौथी की कंडीशन देखते हैं, 1 यहाँ पर है तो सामने कितना होगा, 6, 4 यहाँ पर है तो सामने कितना होगा, 3। अब बचे कौन से, 2 नंबर, 2 और 5, लेकिन नीचे विषम आएगा, इसलिए नीचे क्या आ जाएगा, 5, और ऊपर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब बस हमें चारों नंबर्स पता चल गए हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 2। 1, 6, 7, 3, 10 और 2, 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े आसान तरीके से आपने सीख लिया। इसको आप ओरली भी कर सकते थे कि हमें ये पता था कि भाई जो नंबर्स दिए गए हैं उनके अलावा जो बचे हुए हैं वो नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, सम की जगह सम आ जाएगा और उसका अपोजिट कितना हो जाएगा, दोनों सतहों का जो योग होगा वो कितना होगा, 7, ठीक है। तो हम उसको भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन आया, इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हो। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 6, और डी की वैल्यू कितनी है, 2, 6 और 2 8, माइनस ए प्लस सी कितना, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर 4 आंसर हो गया, ठीक है। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक और नए तरीके का क्वेश्चन है कि यहाँ पर पासे की 6 पासे दे रखे हैं, यहाँ पर एक तरह से 6 पासे दे रखे हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रत्येक पासे के 2 विपरीत अंकों का योग 7 है। फिर से वही बात बता दी क्या कि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है सभी के सभी। अभी देखिएगा यहाँ पर कैसे कंडीशन दी गई है। यहाँ 6 स्थितियाँ दे दी गई आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर दिया गया यदि विषम संख्या वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हों तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। अब विषम संख्याएं जो पासे हैं, विषम संख्या वाले पासे कौन से हैं, 1, 3 और 5, ठीक है। इनके निचले फलक पर क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा वो देखते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हमने पहला वाला पासा लिया, फिर तीसरा,
और फिर पांचवा, यहाँ कितना है 5 6, यहाँ कितना है 2 6, यहाँ कितना है 6 और 5, ठीक है 6 और 5। अब हमसे कहा गया है यदि विषम संख्या वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं, और पासा कौन सा है, मानक पासा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर ये मानक है तो 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना होगा 2, 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना होगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 2 का विपरीत कितना है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना है 6 का विपरीत 1, यहाँ 6 का विपरीत कितना आ रहा है 1 और यहाँ 5 का 2। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर हमें ऊपर और निचला फलक पता करना है, लेकिन इन्होंने बताया है कि निचले फलक पर विषम संख्याएं हैं। ये 4 नंबर्स हो गए, 1 5 6, 2 बचे कौन से हैं 3 और 4 यहाँ पर, और नीचे कौन सा है, तो नीचे है विषम यानी कि 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 5 6 यहाँ पर भी आ गया था, तो हमने क्या करना है फिर यहाँ पर नीचे क्या है विषम यानी कि 3 यहाँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 5 6 दे रखा है तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब 4 + 4 + 4 = 12 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यदि सम संख्या मान वाले पासे के ऊपरी सतह पर सम संख्याएं हैं, सम संख्या वाले कौन से हैं 2 4 और 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, पहली कंडीशन और यहाँ कौन सा आ जाएगा छठी कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी चौथी और छठी में देखिएगा, यहाँ 3 और 5, यहाँ 5 और 3 और यहाँ 4 और 2। अब हमसे क्या पूछा गया है, यदि सम संख्या मान वाले पासे की ऊपरी सतह पर सम संख्याएं हों तो इनके कुल योग कितना होगा। अगर 3 यहाँ है तो सामने कितना होगा 4, 5 यहाँ है तो सामने कितना होगा 2, बचे कितने 1 और 6, लेकिन ऊपरी सतह पर सम संख्या है तो ऊपर क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1। यहाँ 5 के सामने आ जाएगा 2, 3 के सामने आ जाएगा 4, और ऊपर क्या है सम संख्या है तो ऊपर क्या आ गया फिर से 6 और नीचे क्या आ गया हमारा 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ देखिए 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5 और बचे हैं 2 नंबर फिर से हमारे कौन से 6 और 1, 6 और 1 बचा है, यानी ऊपर क्या आ गया हमारा ये 6 और नीचे क्या आ गया 1। अब हमसे पूछा क्या था, तो ऊपरी संख्या पर सम संख्याएं हैं, ऊपरी सतह पर सम संख्या है तो इनका कुल योग कितना है, तो 6 6 और 6 यानी 6 + 6 + 6 = 18 आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ये अभी रिसेंट में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसके अगर आप देखोगे तो हम लोग ये टाइप सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं बड़ा कंफ्यूजिंग थे, तो कई सारे बच्चे यहाँ पर गलत आंसर लगा के आए और इसका आंसर अभी आप देखोगे किस तरीके से देना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब हमें क्या करना होता है, जब चारों की चारों कंडीशन बन रही होती हैं, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी खुले हुए पासे को बंद किया जाता है, खुले हुए पासे को बंद किया जाता है तो हम पहचानते कैसे हैं कि वही विपरीत सतह निकट में ना दिखाई दें, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 का विपरीत कितना हो रहा है 6 और 2 का विपरीत कितना हो रहा है 4 और 1 का विपरीत कितना हो रहा है 5। आप देखोगे अगर तो हमें 3 का विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है, 2 का विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है और 1 का विपरीत भी नहीं दिखाई दे रहा है, ए आंसर हो सकता है। यहाँ देखते हैं तो 4 का विपरीत 2 नहीं दिखाई दे रहा है,
फिर 6 का विपरीत 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 का विपरीत 1 भी नहीं दिखाई दे रहा है, बी भी आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन देखिएगा, 4 का विपरीत 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 का विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा है और 1 का विपरीत 5 भी निकट में नहीं दिखाई दे रहा है, तो सी आंसर भी हो सकता है। और डी ऑप्शन है, 6 का विपरीत 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 का विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 का विपरीत 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये चारों के चारों ऑप्शंस थे वहाँ पे, ठीक है, और चारों ही बड़े कंफ्यूजिंग। तो कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत माना और सोचा कि भाई हमको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जहाँ पर आपकी 2 या 3 या चारों आंसर मिल रहे हैं, तब अप्रोच क्या लगानी है वो देखिएगा आप, ठीक है, वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल सी बात अप्लाई किया था कि हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नंबर्स मिल जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगा देंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा 2 के बाद क्या आ रहा है 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है 3, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3, यहाँ पर अप्लाई किया, ये आंसर हो सकता है। और भी देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है 4 के बाद क्या आ रहा है 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 4 के बाद 5, इसलिए ये ऑप्शन हमारा चला गया। समझ में आया? सी ऑप्शन देखिएगा, 4 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, 4 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे 4 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आ जाएगा 6, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। यहाँ देखिएगा 4 के बाद क्या आ रहा है क्लॉकवाइज में 5, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो अप्रोच हमें किस तरीके से डिसाइड करनी है, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको सिंगल आंसर मिल रहा है, तो बस हमें विपरीत वाला केस लगाना है कि विपरीत सतह निकट में दिखाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके। हाँ, तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, इस तरीके से क्वेश्चन भी कल किए थे। क्या किया था कि एक इस जो हमें पासा दिया गया है और वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, एक स्थिति में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, हमें वो क्वेश्चन मार्क का जो है नंबर डिसाइड करना है, कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो मैं इसी के और सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको बताने के लिए कि आप इनको किस तरीके से और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ देखते हैं हम लोगों ने कल क्या सीखा था। कल ये सीखा था कि हमें बाकी की आकृतियों से एक आकृति डिज़ाइन करनी है। कैसे कि भाई यहाँ पर हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, इन दोनों में 2 नंबर कॉमन मिल रहा है। 2 अगर कॉमन मिला तो सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे तो 2 के बाद हमें क्या मिला 6 और 6 के बाद क्या मिला 4, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, और आगे चले तो क्लॉकवाइज में 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, यानी 2 के बाद 3 और 3 के बाद यहाँ 5, ठीक है। ये हमारा डायग्राम इन दोनों की सहायता से क्रिएट हो गया। अब आगे चलते हैं और इस डायग्राम से देखते हैं, तो हमें चाहिए क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहाँ से देखेंगे 4, 3 और क्वेश्चन मार्क, 4, 3 और क्वेश्चन मार्क, वो देखिएगा आप। तो एक बात बताइए, सबसे आसान तरीका कि हमें सबका विपरीत पता चल गया है, 5 का 4, 3 का 6 और 2 का कितना हो जाएगा 1, तो हम 1 को कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि 1 को हम कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें 1 की कोई ज़रूरत अभी यहाँ पर नहीं है। तो देखेंगे हम कैसे इसका आंसर निकालना है। हमें 4 और 3 के बीच में रिलेशन देखना है, उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम जो एक्स्ट्रा सतह हैं, यानी कि खुली सतह, उनको ऊपर नीचे खिसका सकते हैं या दाएं बाएं खिसका सकते हैं। तो देखिएगा, मैं 3 और 6 को चाहे यहाँ पर रख सकता हूँ, चाहे यहाँ पर रख दूँ, लेकिन ये विपरीत ही रहेंगे। ऐसे ही मैं 5 और 4 को चाहे यहाँ पर रख दूँ, चाहे यहाँ पर रख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या है कि 4 के बाद 3 चाहिए और 3 के बाद अगला नंबर चाहिए। तो क्या हम यहाँ से 5 और 4 को यहाँ पर खिसका सकते हैं, ठीक है, मतलब हमने ये डिजिट को कहाँ से, यहाँ से पकड़ के यहाँ पर खिसका दिया। अब देखिएगा जरा, 4 और 4 के बाद 3 और 3 के बाद क्या मिल रहा है हमें 2, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया 2 आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सेम यहाँ पर देखिएगा, अब TSP और TUR, तो इनके बीच में रिलेशन डिसाइड किया, तो T के बाद P और P के बाद क्या आ गया S, इस तरीके से, और यहाँ T के बाद U के बाद R। ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, QU और क्वेश्चन मार्क, QU और क्वेश्चन मार्क। अब Q को अटैच करना है, ठीक है, तो Q को अटैच करने के लिए हम Q को U के साथ अटैच करेंगे, तो U के साथ कहाँ जाएगा, Q यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है। तो अब ये बताइए, हम R और S को अपने आगे या पीछे खिसका सकते हैं, यानी R और S की ये वैल्यू तो हो ही सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा, Q के बाद U और U के बाद S, ये क्या बन गया हमारा आंसर, आ गया हमारा S। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, C ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, 2 3 4 4 5 6 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिएगा, तो हमने देखा 4 कॉमन है, 4 के बाद क्या मिला हमें, 2 और यहाँ पर 3, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, 5 2 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सिंपल सी बात यह है, 5 और 3 को क्या हम यहाँ खिसका सकते हैं, 5 और 3, यानी अब देखिएगा 5 2 और हमें क्या मिल गया, ये बीच में 4, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, किसके, जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है, जहाँ पर हमारा मिसिंग नंबर होता है डाइस में, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको सिखाया। तो एडवांस लेवल में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ सिखाई, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई सारे टाइप बनते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग बने रहिएगा, और ज़्यादा हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा लेवल लेके चलेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक दिन मैं प्रैक्टिस सेट जब आपको कराऊंगा, तब मैं डाइस के और बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे बने रहिए साथ में, ठीक है।